बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीरम ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और इस रमज़ान में अल्लाह पाक आपकी तमाम नए ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा चिकन पुलाव। इतना मज़ेदार सा ये चिकन पुलाव है, यकीन जाने कि आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और झटपट तैयार हो जाता है। इफ्तार में आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार करते हैं। तो चलते हैं अपनी खूबसूरत सा चिकन पुलाव बनाने के लिए अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया एक देगची, उसमें शामिल किया घी, उसे मैंने चूल्हे पे रख दिया। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 से 3 अदद कड़ी पत्ता। साथ ही मैंने इसमें शामिल किए हैं साबुत गरम मसाले, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, कुछ दालचीनी है और एक बड़ी इलायची है। इनसे जायका बहुत अच्छा इनहेल्स हो जाता है चावलों में। तो मैं इसमें शामिल करती हूँ 2 दरमियाने साइज़ के कटिंग किए हुए प्याज, वो भी शामिल कर देती हूँ और इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, लेकिन इसे काला बिल्कुल भी नहीं होने देना। अगर ये काला हो जाएगा तो फिर आपके चावल का कलर ख़राब हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करती हूँ चिकन। चम्मच चलाते रहना। इसमें मैं शामिल करती हूँ चिकन। 600 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था और मैं इसमें शामिल करूंगी इसके साथ आलू। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे स्किप क्यों कीजिएगा, लेकिन मुझे आलू अच्छे लगते हैं सो मैंने इसमें आलू शामिल लास्ट में किए हैं। तो इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हैं और मैं इसमें शामिल करती हूँ 1 चम्मच भर के नमक का। और नमक इसलिए शामिल कर रही हूँ इस स्टेज पे ताकि चिकन में और आलू में थोड़ा सा नमकीनपन आए, फिर उससे जायका बहुत अच्छी तरह से इनहेल्स हो जाता है। साथ ही इसमें मैंने शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं तमाम चीज़ों को। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 से 3 अदद मोटे कटिंग किए हुए टमाटर। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक देना कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। तो यह मैंने इमली लिया है, उसे मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, इसकी मैंने गुठलियाँ नहीं निकाली। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे, चम्मच चलाते और इसे मुसलसल इसकी मैं बुनाई करती हूँ। अब मैं कुछ इसमें स्पाइसी शामिल करती हूँ। गरम मसाला शामिल किया, हल्दी शामिल किया है, इसमें मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने शामिल किया है काली मिर्च का। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने शामिल किए हैं बिरयानी मसाला के। आधा चम्मच इसमें शामिल किया है अदरक पाउडर का। अदरक पाउडर इसलिए शामिल किया है कि मेरे पास दूसरा अदरक नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है अदरक का पाउडर। चम्मच चलाते हैं, बस इतना सा मसाला शामिल करना है और यकीन जाने इतना अच्छा जायका आने वाला है ना चावलों में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसमें शामिल किया पानी। अपने चावल के हिसाब से मैंने पानी शामिल कर दिया, 3 गिलास इसे भरे हुए पानी के शामिल कर दिए। तो यहाँ मैं इसके ऊपर शामिल करती हूँ कटिंग की हुई सब्ज मिर्च और फिर इसे ढक्कन लगाते हैं और उसे पानी को पकने देते हैं 2 से 3 बॉयल आने तक। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को लाजमी हिट किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। तो यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चावल जो कि पहले से भिगो के रखे हुए थे। चम्मच को अच्छी तरह से चलाना है ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ढक्कन लगाती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक इसका पानी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो पानी अच्छी तरह से मुझे फील हो रहा है कि खुश्क होने वाला हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ 2 से 3 अदद लेमन का जूस इसलिए शामिल किया लेमन का रस कि इससे चावल दाना दाना हो जाता है और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। चम्मच चला के अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। चावल दम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे। लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा चिकन पुलाव बन के तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था, फिर चूल्हे को बंद कर दिया था। तो डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जायके वाला चिकन पुलाव बन के तैयार हो चुका है।
मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच किया है, और मुझे फीडबैक लास्ट में देना है कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।